हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। मैं रामेश्वर सर। आज का हमारा मेन हेडिंग है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। उसके नीचे हमारा सब हेडिंग है बेलन। आज हम क्या करेंगे, बेलन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है बेलन का। देखिए, एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर और उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? क्वेश्चन इंग्लिश में है। एरिया ऑफ द कर्व पाथ ऑफ अ सिलेंडर इज 1000 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द गिवन सिलेंडर। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पहले यह समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर है तो उसके नीचे भी एक क्या होगा, सर्कल होगा, और एक ऊपर भी सर्कल होगा इस टाइप का। तो पूछा है यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा हाइट है। क्या है? हाइट। तो ये हाइट को क्या करना है, निकालना है। और दिया क्या हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है कर्व पाथ। कितना दिया है, सॉरी क्या बोलते हैं, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। मतलब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी इसको निकालना पड़े, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों लाइन दिख रहा है, ये वाला पूरा एरिया, जैसे एक फ्लैट खोलेंगे पेपर तो पूरा एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है उसका? 1000 पाई। एक और चीज़ दिया हुआ होने के बाद उसका व्यास 20 सेंटीमीटर। देखिए, इस सर्कल का व्यास क्या है? क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया हुआ है? डायमीटर, जिसको क्या बोलते हैं, डायमीटर व्यास। कितना दिया है? डायमीटर व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है ये क्या करना है, हाइट को निकालना है। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना है, ऊंचाई को निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, ऊंचाई, सॉरी व्यास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? व्यास। जो निकालना है उसे लिख लेते हैं। क्या निकालना है? ऊंचाई। हाइट h, इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए, उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है हमारा, व्यास। व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर। व्यास को क्या बोला जाता है? डायमीटर। और डायमीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा? 20। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा काम डायमीटर से नहीं बनेगा। किससे बनेगा? हमारा काम बनेगा रेडियस। देखिए, ये सर्कल है, समझिए डायमीटर क्या है। ये सर्कल है, सर्कल का कोई केंद्र होगा, सेंटर होगा। सेंटर से लेकर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर होता है। वैसे ही अगर ये सर्कल है और सर्कल को मैं बीचों बीच से काट दूँ ऐसे करके, तो यही जो काटेगा बीचों बीच से, ये क्या कहलाता है हमारा? डायमीटर। क्या कहलाता है? डायमीटर। तो ये एक आर ये हो गया और दूसरा आर इधर बनेगा। एक आर ये हो गया और दूसरा आर ये हो गया। अब जब दो आर को मिलाएंगे तो क्या बनता है? एक डायमीटर बनता है। क्या बनता है? एक डायमीटर बनता है। तो जब मैं डायमीटर को 2 से भाग कर दूँ, मैं जब तभी डायमीटर को आधा काट दूँ तो एक आर इधर बनेगा, एक आर इधर बनेगा। तो डायमीटर 2 आर मिल के क्या बनता है? एक डायमीटर बनता है। तो अगर मैं इसे 20 से 2 भाग में बांट दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे? आर मिल जाएगा। तो चलिए आप यहाँ से क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। ये हो गया, ठीक है। आर तो रेडियस, त्रिज्या, रेडियस मतलब आर से शो करते हैं। इसको किससे शो करते हैं? आर। रेडियस आर इज इक्वल टू डायमीटर व्यास बट्टे का 2। क्या होगा? बट्टे का 2। तब ये क्या निकल जाएगा, इसको मैं रब कर दूं, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या, डायमीटर कितना दिया है? 20। तो 20/2, तो आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा मेरा? 10 सेंटीमीटर। कितना निकल जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू मेरा निकल गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए, अब क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल जो दिया है उसको लिख लेते हैं। एक्चुअली में क्या है, ये हमारा फार्मूला है। वाह, तो क्या है, बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। बेलन के वक्राकार भाग का
क्षेत्रफल, बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते ही होंगे, 2πr/h। क्या होता है? बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 2πr/h, ये फार्मूला है। लेकिन इसका टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1000 पाई। क्या दिया है? 1000 पाई। ये हमारा फार्मूला है, साथ में इसका टोटल का वैल्यू कितना दे दिया है? 1000। और ये क्या? यही हमारा क्लू है इसको सॉल्व करने का। देखिए इसका वैल्यू दिया है इतना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे r का वैल्यू को रख देंगे और ये पाई और इसको सबको हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा? h। क्या बचेगा हमारा? h। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बेलन का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, तो इसके क्या लिख लेते हैं इंग्लिश में? एरिया ऑफ कर्व पाथ ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया। अब तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई पाई के बाद h इज इक्वल टू, ये पाई है ना, 1000। पाई को ऐसे भी लिखते हैं, ये ऐसे भी लिखते हैं, मैं इसको स्टेप पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पाई समझ ये क्या है? पाई है। ठीक है, हो गया। देखिए r का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, r का वैल्यू कितना निकला है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r, देखिए इन तीनों को मैं क्या करूँगा? इधर शिफ्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इधर शिफ्ट कर दूंगा। और यहाँ पे क्या रखूँगा? सिर्फ मैं h रखूँगा, क्योंकि h का वैल्यू क्या करना है? मुझे निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बचेगा? h। क्या बचेगा? h। h इज इक्वल टू 1000 पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r हो गया। अब h का वैल्यू यहाँ सब निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या कर देता हूँ मैं? 10 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? 10। ठीक है, अब जो जो यहाँ से कटेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग? कैंसिल कर। देखिए एक जीरो नीचे से, एक जीरो ऊपर से कटे, जीरो नीचे से और एक जीरो ऊपर से कट गया। अब देखिए एक पाई ऊपर से कटेगा तो एक पाई नीचे से कटेगा। ठीक है, अब देखिए 2 से इसे क्या करेंगे? काटेंगे, क्योंकि ये 100 है और ये क्या है? 2 है। तो 2 से भाग देंगे 100 का तो कितना होगा? 50 होगा। 2 5 जा 10 और 0 है तो 0। ये कट गया पूरा, ये कट गया। तो हमारा h का वैल्यू क्या निकला है? h का हमारा वैल्यू निकला है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग लिखते हैं हमारा, हम क्या निकाल रहे थे? बेलन का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। h क्या है? ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई हाइट, h। तो हमारा ऊंचाई है, बेलन का ऊंचाई। ये क्या निकला है? ऊंचाई। यही क्या निकाला था? हमें ऊंचाई निकालना था। तो बेलन का ऊंचाई हाइट कितना निकला है? हमारा निकला है 50 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है, 50 सेंटीमीटर। तो ये जो बेलन का हाइट है, क्या है? बेलन का हाइट। तो बेलन का हाइट कितना निकला है? 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? क्या हो गया? ये हमारा आंसर। ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर आंसर। ये चित्र को भी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप भूलिए मत। ये क्या है? बहुत ज़रूरी है, यही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाएगा। ये जो दिख रहा है चित्र, ये फिगर है। हर एक आप मेंसुरेशन का जब भी क्वेश्चन बनाएंगे एक फिगर जरूर बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या आपके नंबर कम कटेंगे और इससे क्या होता है? ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये बेलन हो गया, ये हाइट हो गया। जरूरी चित्र बनाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मैं हिंदी और इंग्लिश में इसलिए लिखा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश सीख जाएँ और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी सीख जाएं। क्योंकि हम डेली की बोलचाल भाषा में हिंदी में बात करते हैं, लेकिन पढ़ते क्या है? इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले। और हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं? हिंदी में सबको पढ़े रहते हैं। जब हायर एजुकेशन में जाते हैं कॉलेज में, तो वहाँ क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए जो टेक्निकल टर्म है कुछ है, जैसे बेलन, सिलेंडर, पाई, रेडियस, ये सब चीज़ क्या आप बोलचाल में सुनते रहोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, इसलिए सीखने में आसान होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल रहा है। तो आई होप इसको आप अच्छे से सीखिए और ये आपको समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।